वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर क्रिएट फंक्शन को और साथ ही में डिस्प्ले फंक्शन को। तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोग ने सिंगल लिंक्ड लिस्ट के अंदर मेन फंक्शन को क्रिएट कर दिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट फंक्शन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कंडीशंस लगेंगी। बेसिकली गाइस एक जो लिंक्ड लिस्ट होती है बेसिकली ऐसी होती है जहाँ पर पहला तो उसका बेस होता है और बेस में यहाँ पर नोड को पॉइंट करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर देखिए पहला नोड है, इसके बाद सेकेंड नोड, इसके बाद कोई नोड नहीं है, ये आखिरी नोड है हमारा क्योंकि इसके लिंक में नल है। तो यहाँ पर जो पहला नोड है हमारा जिसका एड्रेस 100 है वो बेस के अंदर स्टोर है, इसीलिए ये बेस जो है पहले नोड को पॉइंट कर पा रहा है। अब इसी तरह से जो पहला नोड है हमारा इसके लिंक में उसके बाद वाले नोड का एड्रेस है, इसलिए ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब इस नोड में तो कुछ नहीं है, नल है इसके लिंक में, इसका मीन्स ये हमारा आखिरी नोड है। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक नया नोड है, हम एक नया नोड क्रिएट किए तो इसको हम लोग लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो कंडीशन हमारे पास दो होगी, एक तो ये होगी कि हमारा बेस जो है खाली है, इसका मतलब अभी तक लिंक्ड लिस्ट बनी ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल यही करेंगे, ये भी न्यू नोड का हमारे पास जो भी एड्रेस रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई 300 समथिंग कुछ इसका एड्रेस है ये नोड का, तो ये एड्रेस हम लोग डायरेक्टली बेस में स्टोर कर देंगे और यहाँ पर बेस कैसे इसको पॉइंट करा है उसी तरह से इस नोड को पॉइंट करेगा। और अगर से ये हमारा कंडीशन नहीं होता तो मान लीजिए हमारा लिंक लिस्ट पहले से बना हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग ये नोड को कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर वेरिएबल ले लेंगे और उसको जो है पॉइंट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आखिरी नोड तक पहुँचेंगे। आखिरी नोड तक पहुँचने के बाद हम लोग इसके लिंक में जहाँ पर नल है नए नोड के एड्रेस को स्टोर कर देंगे। नए नोड का एड्रेस जो भी हो वो हम लोग इस लिंक में स्टोर करेंगे। इसके साथ ही जो है हमारा ये नोड हमारे नए नोड को पॉइंट करेगा और हमारी लिंक लिस्ट जो है क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस इसी लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं और क्रिएट फंक्शन को बनाते हैं। अब यहाँ पर वापस से मैं ओपन कर रहा हूँ मेन फंक्शन वाली फाइल सिंगल लिंक लिस्ट की, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 लाइन्स को कमेंट आउट कर लिया था। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूजर डिफाइन कोई भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें हेडर फाइल्स के बाद उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग एक रिटर्न टाइप देंगे और इसके साथ ही में हम फंक्शन का नाम दे देंगे और इसका पैरामीटर भी मैं खाली रखा हूँ। यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करें तो आपको सेमीकोलन लगाना है। अब हमने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है। अब इन फंक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें कोडिंग करेंगे अपना। तो यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं और मेन फंक्शन के बाहर हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे क्रिएट वाला, तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग फ्लावर ब्रैकेट डालेंगे और इसके अंदर हम लोग क्रिएट फंक्शन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो बेसिकली गाइस हमारे पास जो है नोड के अंदर हम लोग डेटा को एंटर करेंगे और साथ ही में हमारा नोड जो है उसका एक एड्रेस भी रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं ताकि हम लोग नोड के अंदर डेटा को स्टोर कर सकें। अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे स्टक नोड स्टार पी, और इसको हम लोग एक नोड में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमें आखिरी नोड तक पहुँचाएगा। अब यहाँ पर जब भी आप सिंगल लिंक लिस्ट हो या फिर कोई और लिंक लिस्ट नोड को क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। जो भी पॉइंटर वेरिएबल आपने बनाया है नोड के लिए आपको वो डालना है और उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिख कर एमएलॉग साइज ऑफ, और साइज ऑफ के बीच में आपको स्पेस नहीं रखना है, साइज ऑफ, और यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रक्ट नोड, राइट। इतना लिखते ही आपका जो नोड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा नोड है पी अब क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, एक कमांड हम लोग एक मैसेज हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पर एंटर डेटा, फिर यहाँ पर स्कैनफ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इनपुट को स्टोर भी करेंगे। एन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा भी आ गया है, नोड भी बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोड जो हमारा बना है
अभी हमारे नोड का नाम क्या है, P। तो उस नोड के डेटा, उस नोड के अंदर हम लोग उसके डेटा में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उस हिसाब से हमारे पास नोड का जो है 2 डेटा होगा, एक डेटा होगा, एक लिंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग P ऑफ डेटा में जो है n को स्टोर करेंगे और P ऑफ लिंक को हम लोग खाली कर देंगे, राइट। अब प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग कंडीशंस लगाएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो ये हो सकता है कि हमारा बेस जो है नल है, इसका मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट नहीं बनी है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ बेस इज इक्वल टू नल, बेस अगर खाली हो तो, अगर बेस खाली होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नए नोड को लाकर बेस के अंदर स्टोर कर देंगे, नए नोड का जो भी एड्रेस रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा बेस जो है उस नोड को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस इक्वल टू P और उसके बाद में हम लोग यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। बस ये हमारा पहला कंडीशन था। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा कंडीशन आता है कि हमारे पास लिंक्ड लिस्ट बन चुकी है, अब हमें नोड को लिंक्ड लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो गाइस ये आपको नहीं पता होगा मेमोरी में कितना नोड अभी बन गया है, मतलब कितना लिंक्ड लिस्ट के अंदर नोड बन गया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया है T। अब बेस के जो भी एड्रेस रहेगा उसको T में स्टोर कर देंगे, जिससे हमारा T पॉइंटर भी पहले नोड को पॉइंट करेगा और हम लोग उस पॉइंटर को लेकर आखिर तक पहुंचेंगे। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम T इक्वल टू बेस करेंगे तो पहले नोड का एड्रेस तो बेस में स्टोर रहेगा, तो वो T में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, T ऑफ लिंक डज नॉट इक्वल टू नल। जब तक T ऑफ लिंक नल नहीं हो जाता हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जब भी आपको लिंक्ड लिस्ट में आगे बढ़ना हो तो आपको उसी पॉइंटर का लिखकर उसके लिंक को उसमें स्टोर करना पड़ेगा। इतना करने से हम लोग आखिरी नोड तक पहुंचेंगे। T ऑफ लिंक के अंदर हम लोग, क्योंकि हमारा T पॉइंटर जो आखिरी नोड तक पहुंच गया है, तो हम T ऑफ लिंक के अंदर नए नोड को स्टोर कर देंगे, नए नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे जिससे वो नए नोड को पॉइंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं T ऑफ लिंक इज इक्वल्स टू P। तो ये था हमारा क्रिएट फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें आपको याद रखनी है कि पहला कंडीशन जो है हमारा बेस अगर खाली हो तो वो प्रोग्राम रहेगा, और सेकंड कंडीशन हमारा बेस अगर खाली ना हो तो वो रहेगा। और इस लूप के अंदर भी आपको बस 2 ही चीजें याद रखनी है कि आपको यहाँ पर एक कंडीशन बराबर से लगाना है और आखिरी नोड तक पहुंचने के लिए आपको इस लाइन का इस्तेमाल करना है। लिस्ट तो हमारी बराबर से क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि लिंक्ड लिस्ट हमारे बराबर से बन रही है फिर नहीं बन रही है। अब यहाँ पर मैं जल्दी से कमेंट कर लेता हूँ उसको, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर उस फंक्शन को कोड करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको करना ये है कि यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे और बेस में जो एड्रेस स्टोर रहेगा पहले नोड का वो हम लोग उस पॉइंटर में स्टोर करेंगे। उस पॉइंटर में स्टोर करके हम उसको लेकर आखिरी नोड तक पहुँचेंगे और हर नोड को प्रिंट करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रक्ट नोड हैशटैग T, और इसके अंदर मैं बेस में जो रहेगा पहले नोड का एड्रेस स्टोर कर दूंगा T इक्वल टू बेस करके, और यहाँ पर मैं एक लूप चलाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा T जब तक नल नहीं हो जाता, यानी जो हमारा पॉइंटर है वो जब तक नल नहीं हो जाता, मीन्स आखिर तक नहीं पहुँचता, जब तक लूप चलता रहेगा। और हम लोग जो है प्रिंट करेंगे T ऑफ डेटा को। अब जैसे ही हम लोग नोड के डेटा को प्रिंट करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम लोग वही चीज़ को अपनाएंगे। यहाँ पर उस पॉइंटर के वेरिएबल के अंदर हम लोग उसी के लिंक को स्टोर कर देंगे। इससे हमारा नोड जो है आगे बढ़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल हमारा आगे बढ़ेगा। और इस बार क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर से एक कंडीशन चेक होगा और T जब नल ना होगा तो यहाँ पर फिर से हमारा नोड का डेटा प्रिंट हो जाएगा। ये तब तक होगा जब तक कि हमारा नल ना हो। इसका मतलब कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल आखिर तक जब तक ना पहुंचा ये प्रिंट करता जाएगा। डिस्प्ले का फंक्शन बहुत इजी है गाइस, यहाँ पर आपको इतना ही देखना है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो अभी हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लिंक्ड लिस्ट जो है वर्क कर रही है बराबर से।
हम लोग ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं और इंटर किया। यहाँ पर डेटा पूछ रहा है, हम 12 करते हैं और 2 इंटर करके डिस्प्ले करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर और एक चीज़ ये करते हैं हम लोग, जो हमारे वापस से ऑप्शन प्रिंट हो गया नेक्स्ट टाइम, उसको नीचे से प्रिंट करने के लिए हम लोग और एक बैकस्लैश का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर 1 सेलेक्ट किया हमने और डेटा को एंटर किया और हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला नोड का डेटा जो है प्रिंट हो गया है 10। अब यहाँ पर हम लोग और डेटा को एंटर करते हैं, 1 ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोग 100 डालते हैं और साथ ही में फिर एक बार एंटर करते हैं और यहाँ पर 1000 डालते हैं। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 100,000 डिस्प्ले हो गया हमारा। तो हमारा क्रिएट फंक्शन भी बराबर से काम कर रहा है और डिस्प्ले फंक्शन तो काम कर ही रहा है, जिससे हमको ये सारे डेटा को प्रिंट हो रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलती रहें।